कृषक भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अब फरवरी का लगभग महीना अंतिम चरण में है और मार्च शुरू होने वाली है। संभवतः हमारे गेहूं हैं ये करीब 100 दिन के आसपास के हो चुके हैं। ये समय किसान भाइयों बहुत ही सेंसिटिव होता है। हमने बहुत अच्छे से सारे कुछ कार्य कर लिए हैं, फर्टिलाइज़र भी अच्छी लगा ली है और पानी वगैरह एवरीथिंग सब काम बढ़िया किया है। और इस समय पे अगर हमने ज़रा भी लापरवाही की तो किसान भाइयों हमारा उत्पादन बहुत ही प्रभावित होता है। इसलिए ये समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस समय हमें अपने खेतों की पूरी तरीके से प्रतिदिन घूम कर देखना है कि कहाँ पर क्या है। तो किसान भाइयों, मैं अपनी जानकारी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य कृषक लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आओ बात करते हैं गेहूं की। किसान भाइयों, इस समय जो है टेम्परेचर बढ़ने की अब काफ़ी संभावना है। टेम्परेचर बढ़ेगा मार्च में आते आते। तो इस समय हमें विशेष तौर पर अपने गेहूं का अगर उत्पादन हमें सही लेना है तो हमें जो आपको बताएं, इसमें जो एक होती है, कुछ किसान जानते हैं, हमारी फ्लैग लीफ, इसको झंडा पत्ती कहते हैं। तो इस टाइम जो है हमारी बालियां निकल चुकी हैं और कुछ निकल रही हैं। तो इसमें जो बालियों को पोषण इसी लीफ से मिलता है। तो हमको विशेष ध्यान प्रतिदिन देना है कि हमारी फ्लैग लीफ पर कहीं कोई फंगस तो नहीं आ रहा है या पीला या लाल रंग का किसी तरीके से हमारी पत्ती का अगला हिस्सा पीलापन तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आपके खेत में हो रहा है तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई रोग या फंगस मेरे खेत में आ रहा है। तो इसके लिए आप कोई ना कोई फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, इस समय हमारे गेहूं की बालियां निकलते समय गेहूं भरने का टाइम होता है। गेहूं में गवोजा स्थिति कही जाती है, कुछ बालियां निकल भी आती हैं। तो ये समय 110 दिन के बाद से 12 से 18 दिन का समय होता है कि मेरे बालियों में दाना भरता है और दाना स्वस्थ होता है। तो इसके लिए पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारी ये पत्ती का विशेष ध्यान रखें। अगर इस पर कोई ना कोई एकदम स्वास्थ्य चिकनी चमकीली होना चाहिए। अगर ये अस्वस्थ है तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई रोग आ रहा है और हमारे इसका पोषण का जो सोर्स है ये, तो उससे जो है पोषण सही नहीं मिलेगा और आपका उत्पादन अवश्य प्रभावित होगा। तो इसके लिए हम शुरू से ही कुछ ऐसे चीज़ें, फास्फोरस है, जिंक है और मेन चीज़ आपको पोटास बताएं। पोटास जो है हमारे उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपने पहले से पोटास भरपूर मात्रा में दे रखा है या संतुलित मात्रा में, अगर किसी कारणवश किसी किसान ने पोटास की कमी रखी है तो इस टाइम आप जैविक कृषक हों या अजैविक कृषक हों, तो जैविक कृषक हैं तो कंसोडिया वगैरह काफ़ी सोर्स होते हैं घरेलू बनाए हुए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और आप अजैविक कृषक हैं तो NPK 50 उसका स्प्रे किया जा सकता है इस समय पर। अच्छा, अब बात आती है किसान भाइयों, इस समय हमें अपने खेत में पानी प्रबंधन की। तो इस समय बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी मार्च के टाइम पे हवाएं चल जाती हैं तो सब कुछ व्यवस्था होते हुए किसान सोचते हैं कि पानी लगाते समय अगर मैं पानी लगाऊंगा तो मेरा गेहूं गिर सकता है। वास्तव में गिर जाता है, उससे काफ़ी उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसमें अक्सर किसान क्या करते हैं कि खेत की नमी को आपको डेली देखना है। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और मुट्ठी में बांधनी है, मिट्टी में लड्डू बनते रहें। ऐसा ना हो कि आपके खेत की नमी एकदम खुश्क हो जाए, फिर आप अगर पानी लगाते हैं तो आपके गेहूं के गिरने की संभावना भी काफ़ी होती है। उससे तो उत्पादन प्रभावित होना ही है। इस समय फ़िलहाल कुल मिला के मेरा कहना है खेत में नमी अवश्य बनी होनी चाहिए। कभी कभी किसान ये सोचते हैं मैंने 2 पानी लगा दिए या 3 पानी लगा दिए या 4 लगा दिए, एक गिनती निर्धारित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको खेत में जाके देखना है कि मेरा खेत नमी है खेत में या नहीं है। तो उसके आधार पे आप गिनती मत लगाइए 3 या 4 पानी। अगर आपके खेत में नमी है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका खेत बिल्कुल सूख चुका है उसके बाद आपने पानी लगाया, तो आपका उत्पादन जो है प्रभावित होना ही होना है। तो आप इसमें नमी बराबर बरकरार रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई गड़बड़ होना बिजली की या आपका पंप सेट ख़राब होना, तो कभी कभी किसान 2-4 दिन के लिए डिले कर देते हैं। बस यहीं पर बहुत सेंसिटिव मामला है, आपको डिले नहीं करना है। आपको किसी साधन से समय पर पर्याप्त नमी बनाए रखना है। क्योंकि टेम्परेचर अगर 28 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो हमारे खेत के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसान आपका अवश्य होगा। क्योंकि 28 डिग्री जब टेम्परेचर है तो हम इसमें पर्याप्त नमी रखते हैं तो 2-3 डिग्री टेम्परेचर जो है अपने आप ही इसका कम कर सकते हैं।
इससे आपका उत्पादन सही होगा। सर भाइयों, ये समय जो है 110 दिन के बाद से 112 दिन और 118 दिन तक पोलिनेशन, जिसे परागण क्रिया कहते हैं, परागण क्रिया वो होती है। इस समय दाने भी हमारे इसमें बनते रहते हैं। इस समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे खेत में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी किसान कुछ ऐसा करते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं एक बार पानी लगा दूँ तो 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए ज़्यादा दिन तक नमी बनी रहेगी। ऐसा भी नहीं करना है। आपको बहुत ही कम और संतुलित पानी देना है। कहीं आपने ज़्यादा पानी लगा दिया तो क्या होगा, बाई चांस हवा चल गई तो उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी, आपका गेहूँ गिर सकता है और उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है। खासकर विशेष तौर पर इस समय रात का समय बहुत बेहतर होता है। दिन में हवाएं चलती हैं, रात में शांत हवाएं रहती हैं। तो जहाँ तक हो सके आप शाम के टाइम और संतुलित हल्का पानी लगाएं। ज़्यादा पानी ना, 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इससे आपका गेहूँ गिरेगा भी नहीं और एक संतुलित नमी बनी रहेगी। किसान भाइयों, फिलहाल इस समय फिर आपको एक बात रिपीट करूँगा, खेत में आप इस टाइम पर्याप्त नमी बनाए रखें और जो अपनी फ्लैग लीफ झंडा पत्ती होती है उसको बराबर देखते हैं। इस पर कोई फंगस आ रहा है तो उसके रोकथाम के लिए चाहे आप जैविक या जो भी यूज करते हो, आप रासायनिक कृषक हैं, तो उसका वह साधन आप फ़ौरन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इस समय सेंसिटिव टाइम होता है। इसी से आपका उत्पादन निर्धारित होता है। इसको आप अनदेखा ना करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि अन्य किसान लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।